क्लास 10th के अंदर 6.3 एक्सरसाइज है। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से समझना क्या है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली the bisector of ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of the triangle ABC and EFG respectively if the triangle ABC similar है FEG के शो करना है। ये तीन पार्ट्स तो पहले मैं बता देती हूँ कि आपको क्या दिया हुआ है। दो ट्राइंगल दे रखी हैं, दोनों ट्राइंगल में जो सी डी है यहाँ से यहाँ और जी एच है यहाँ से यहाँ, ये क्या है, बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर क्या होते हैं, एंगल्स को क्या कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब जो सी डी है वो ए सी बी का है और ई जी एफ का है। ई जी एफ का जो बाइसेक्टर है वो क्या है जी, जी एच है। यही इसने लिख रखा है डी एंड एच लाई ऑन द साइड। डी और जो एच है ए बी पे और एफ ई पे लाई करता है ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं ए बी सी। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू होता है जी आपका। पहली बात जो गिवन में लिख रखा है वो हम लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। यहाँ आप क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। अब गिवन लिखने के बाद आपको पता है कि यदि जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं तो जो इनके एंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो जो ए है वो एफ के इक्वल, बी है वो ई के इक्वल, एंगल बी ई के इक्वल, और जो एंगल सी है वो जो किसके इक्वल जी, एंगल जी है, एफ सी है सॉरी, वो जी के इक्वल। थोड़ा सही से लिख देते हैं, सही से पता चल जाए तुम्हें, एट जी के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें हमें लिखनी थी। उसके बाद जो पार्ट शो करना है ये शो करना है। इसके अंदर आपने क्या शो करना है, जो सी डी बाई में जी एच है, ध्यान से देखना, सी डी बाई में जी एच यानी कि ये, और ए सी बाई में एफ जी, ए सी बाई में एफ जी। तो आपको इस चीज से क्या पता चलता है कि यहाँ पे तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो इक्वल दिखा रखी है। तो यहाँ पे आपने कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, ए डी सी और एफ एच जी। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड एफ जी एच, ये दोनों ट्राइंगल आपको लेनी पड़ेंगी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ए है वो एफ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ऊपर दिखाई थी ना जो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर दिखाई थी, तो इसे ये इक्वल है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो। यहाँ पे एंगल 1 और 2 आपने इक्वल लिखना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। 1 अगर 2 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो वो भी रीजन आपको बताएंगे कि क्यों इक्वल है। ये जो सी डी है और जो जी एच है वो क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पे एंगल सी, पूरा एंगल सी और पूरा एंगल जी दोनों इक्वल है, यहाँ पे ऊपर मैंने लिख रखा है। तो यदि जो एंगल 1 है वो किसका हाफ है जी, सी का हाफ है, एंगल सी का हाफ है, और जो एंगल 2 है वो किसका हाफ है जी, वो एंगल जी का हाफ है। तो यहाँ पे 1 और 2 आपने क्या लिखना है, 1 और 2 में लिखना है हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल जी के। तो यही चीज आपने लिखनी है कि एंगल सी का हाफ और एंगल जी का हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे ही आपने लिखना है, बाय एंगल से ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल एफ जी एच की। ऐसे ही सी डी वाई में जी एच, यहां पे आप एच जी लिखिए। तो यहां लिखोगे सी डी वाई में, इसके लास्ट के 2 हैं, यहां भी लास्ट से 2 आएंगे तो जी एच आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए सी पहला और ये ए सी बाय में एफ जी, तो ये आ जाएगा एफ जी। यहां पे आप लिखोगे कोरस्पोंडिंग
पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट अपना क्या है, ट्रायंगल डीसीबी। जो जो सिमिलर प्रूव करनी है पहली बात तो वो लिख लीजिए। तो आपने लिखनी है ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। तो डीसीबी यानी कि ये, एचजीई यानी कि ये, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो बी और ई है वो तो गिवन ही है पहले से, क्योंकि जो एबीसी ट्रायंगल है वो सिमिलर पहले से दे रखी है, वो मैंने ऊपर लिख भी रखी है, बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। तो एंगल बी और एंगल ई क्या है, दोनों इक्वल हैं। इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं जी, और इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं ये और ये। इसके अंदर आपको पता है कि जो ये वाला एंगल है 3 और ये वाला एंगल है एंगल 4, ये दोनों भी क्या है, इक्वल हैं। वही सेम रीजन जो फर्स्ट में दिया था कि जो सी का हाफ है वो जी के हाफ के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, है ना। तो बाय एंगल एंगल से यहां भी आप लिखोगे ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर हो जाएगी एचजीई के। ओके जी। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कहता है डीसीए। डीसीए यानी कि ये ट्रायंगल। थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ। एचजीएफ ट्रायंगल एच जी और एफ। तो इन दोनों के अंदर भी क्या है, वही चीज है जो ए और एफ है वो क्या है, ऊपर प्रूव्ड किया था। तो ए एफ के इक्वल, ऐसे ही 1 और 2 के इक्वल, 1 एंगल 2 के इक्वल, दोनों में रीजन प्रूव्ड अबव। ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, बाय एंगल एंगल से DCA सिमिलर हो जाएगी HGF के। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। ठीक है जी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।